वाराणसी के किनारे गंगा के तट पर एक पुराना श्मशान घाट था। वहां अक्सर लोग देखते कि आधी रात को एक अघोरी प्रकट होता। उसका नाम था महाकाल नाथ। वह राख से लिपटा, हाथ में त्रिशूल और गले में असंख्य हड्डियों की माला पहने रहता। लोगों में भय था कि जो उसके पास गया वह लौटकर नहीं आया। लेकिन सच कुछ और था। रहस्य की शुरुआत एक बार गांव का एक युवक शिवम अपनी बीमार मां के लिए इलाज खोजते खोजते उस श्मशान तक पहुंच गया। अघोरी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं मृत्यु का साधक हूं, पर जीवन का रक्षक भी। शिवम कांपते हुए बोला, मां मृत्यु शैया पर है, मुझे कुछ उपाय बताइए। अघोरी का मंत्र अघोरी ने गंगा से जल लिया, उस पर गहन मंत्रोच्चार किया और राख मिलाकर शिवम को दिया। कहा, इसे अपनी मां को पिला देना, यदि उसकी आयु शेष है तो वह बच जाएगी। शिवम ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसकी मां स्वस्थ हो उठी। वाराणसी के किनारे गंगा के तट पर एक पुराना श्मशान घाट था। वहां अक्सर लोग देखते कि आधी रात को एक अघोरी प्रकट होता। उसका नाम था महाकाल नाथ। वह राख से लिपटा, हाथ में त्रिशूल और गले में असंख्य हड्डियों की माला पहने रहता। लोगों में भय था कि जो उसके पास गया वह लौटकर नहीं आया। लेकिन सच कुछ और था। रहस्य की शुरुआत एक बार गांव का एक युवक शिवम अपनी बीमार मां के लिए इलाज खोजते खोजते उस श्मशान तक पहुंच गया। अघोरी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, डर मत, मैं मृत्यु का साधक हूं, पर जीवन का रक्षक भी। शिवम कांपते हुए बोला, मां मृत्यु शैया पर है, मुझे कुछ उपाय बताइए। अघोरी का मंत्र अघोरी ने गंगा से जल लिया, उस पर गहन मंत्रोच्चार किया और राख मिलाकर शिवम को दिया। कहा, इसे अपनी मां को पिला देना, यदि उसकी आयु शेष है तो वह बच जाएगी। शिवम ने वैसा ही किया। अगली सुबह उसकी मां स्वस्थ हो उठी।